नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। निकाय चुनाव तैयारी को लेकर मंथन में जुटी बीजेपी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी की सरकार हार के डर से निकाय चुनाव वक्त पर नहीं करवा पा रही है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार और संगठन पूरी तरह से तैयार हैं और जब चुनाव होंगे तो यह पता चल जाएगा कि कांग्रेस कितने पानी में है। तो कांग्रेस को इतना उतावलापन दिखाने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी तब साफ हो जाएगा जब ये चुनाव संपन्न हो जाएगा। चुनाव बहुत जल्द होंगे, हम पूरी तरह से तैयार हैं, कांग्रेस अपनी तैयारी करे, ये कहना है बीजेपी का। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। देखिए जरा। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन। माहरा ने पूछा क्यों टाल रहे इलेक्शन। पीसीसी चीफ ने कहा बीजेपी चुनाव से डर रही। कांग्रेस उतावली ना हो, बोले शहरी विकास मंत्री। आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन तैयारी में जुटा है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने देहरादून में पार्टी नेताओं और सरकार के मंत्रियों के साथ चुनाव तैयारी की समीक्षा की है। साथ ही कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर एक्टिव होने का निर्देश दिया है। बीजेपी जहां निकाय चुनाव की तैयारी में लगी है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि हार के डर से बीजेपी की सरकार निकाय चुनाव को बार बार टाल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि अभी निकायों में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लटका हुआ है। ऐसे में फिलहाल निकाय चुनाव जल्दी होने की संभावना नहीं दिखती, लेकिन बीजेपी बैठकें और तमाम कवायद का दिखावा कर केवल समय बिता रही है, जिससे अनुकूल परिस्थिति होने पर चुनाव करवाए जा सकें। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस कोई चुनाव तो जीतती है नहीं, फिर क्यों बेवजह शोर मचाने में लगी है। शहरी विकास मंत्री का कहना है कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार और संगठन की पूरी तैयारी है और जब चुनाव होंगे तो पता चल जाएगा कि कांग्रेस कितने पानी में है। सरकार पूरी कंफ्यूज है, वहाँ अलग अलग मत हैं, भिन्न मत हैं। और जब मंत्री अग्रवाल जी कह रहे हैं कि अभी नहीं हो सकते, बाद में हो सकते हैं, और वैसे भी अब वो 9 तारीख को जो है आरक्षण का वो लाएंगे, फिर उसको कब प्रस्तुतिकरण होगा, उसमें ऑब्जेक्शन की डेट दी जाएगी। ऑब्जेक्शन के बाद अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्शन आता है, कोई कोर्ट चले गया तो फिर मामला लंबित होगा। तो मुझे लगता नहीं कि सरकार की नीयत अभी इलेक्शन कराने की। ये समय काट रहे हैं ताकि परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हों, तब ये चुनाव कराएं। तक कौन सा चुनाव है जो कांग्रेस यहाँ पे जीती है? लोकसभा का चुनाव हो, उससे पहले विधानसभा का चुनाव हो, अब हमारा केदारनाथ का चुनाव हो, और अब हमारा जो ये चुनाव सामने है, इसमें भी मैं एक बात कह सकता हूँ कि जिस तरह से तैयारी हमारे संगठन की है और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता जमीन पे काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, इधर हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय धामी जी सरकार ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के हित के लिए, प्रदेशवासियों के हित के लिए काम किए हैं, तो हम लोग तो एक ही बात कह सकते हैं कि अब चुनाव जब सामने होगा तो उनको पता चल जाएगा वो कितने पानी में और हम कितने पानी में। उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो चुका है। इसके बाद से निकायों में प्रशासक तैनात हैं। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सरकार ने 25 दिसंबर तक चुनाव कराने का शपथ पत्र दिया है, लेकिन निकायों में ओबीसी आरक्षण संशोधन संबंधी विधेयक राजभवन में लटका है, जिससे फिलहाल निकाय चुनाव की अधिसूचना जल्दी जारी होने पर संदेह है। ऐसे में निकाय चुनाव में देरी को लेकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों ले रही है। अब देखना होगा कि राज्य में निकाय चुनाव कब तक हो पाते हैं, जिससे शहरी विकास मंत्री के शब्दों में ये साबित हो सके कि बीजेपी कांग्रेस में कौन कितने पानी में है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। you